औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अरेस्ट विदाउट वारंट। और ये आगे सेक्शन जो डिस्कस होगी वो है 54, जो कि पुलिस की जो पावर्स हैं उनको डिफरेंट अंदाज से डिस्कस करेगी कि किन किन सिचुएशंस के अंदर पुलिस जो है वो किस तरह अमल करेगी। ये डिस्कस होगा सेक्शन 54 में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है अबाउट द पावर्स ऑफ SHO। सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट। आसिफ साहब, यहाँ पे जो मतलब बात हुई है एनी पुलिस ऑफिसर, पहली तो बात यह है कि यहाँ पे ऑफिसर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिए बगैर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक टच लगा देंगे साथ में कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं तो वहाँ वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, और जो नॉन कॉग्निजेबल नाकाबिले दस्तअंदाजी पुलिस जराइम होते हैं वहाँ पे वारंट लेने की ज़रूरत होती है। इसको सेकंड शेड्यूल के अंदर डिस्कस किया गया है। किसी दिन हम स्पेशली सेकंड शेड्यूल जो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट, यानी वो इजाज़त लिए बगैर, ऑर्डर लिए बगैर और वारंट का जो अरेस्ट करने का वारंट लिए बगैर जो है वो फॉलोइंग थिंग्स के अंदर ये जो है पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर लेगा। ठीक है जी। एनी पर्सन, किसी ऐसे आदमी को हु हैज़ बीन कंसर्न्ड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो किसी काबिले दस्त अंदाजी पुलिस में जुर्म में कोई बंदा मतलूब है। आर अगेंस्ट होम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या किसी के खिलाफ माकूल दरख्वास्त दी गई है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या काबिले भरोसा इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई खबर दी गई है, हैज़ बीन रिसीव्ड यानी मसूल हुई है रिपोर्ट, और आ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन सो कंसर्न, या फिर उसके इस तरह मुलव्वस होने के मतलब ज़बरदस्त किस्म का शक मौजूद है। हैविंग कौन सा है? रीजनेबल सस्पिशन, यानी माकूल शक मौजूद है। इसमें सर जी आपको लगता है कि जो ये पावर मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर होगा अब उसने डिटरमिन करना है कि ये रीजनेबल है कि उसके पास इसीलिए दैट इज व्हाई दिस कंट्री इज कॉल्ड पुलिस स्टेट। दैट इज व्हाई, बिकॉज ही इज एक्टर एंड जज एट द सेम टाइम। बिल्कुल, he is to act on his judgment. बिल्कुल। So whether his judgment is arbitrary or not, there is nobody who can check that. Just police order has given some provisions that can check the police authority, but they are not so much strong for bringing them to home or to call them to account why they have done this. So some of the laws have given some provisions in this respect. It was a good question. Secondly, any person having in possession, वो बंदा जिसके कब्जे से विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, किसी कानूनी वजह के बगैर, द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई ऑन सच पर्सन, और इस तरह प्रूव करने का जो होगा ज़िम्मेदारी वो उस बंदे पे होगी कि ये रीजनेबल एक्सक्यूज़ है या नहीं, ये वो बंदा देगा जिसके पास से क्या मिले, एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, जिसके पास से घर में नक्ब लगा करने के लिए अगर उसके पास कोई मटेरियल मौजूद है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब बताएगा वो रीजनेबल एक्सक्यूज़, वो बताएगा कि उसके पास वो सामान क्यों है। ठीक है। थर्डली, any person who has been proclaimed as an offender, ठीक है, इश्तिहारी हो गया, जो जिसको इश्तिहारी कर दिया गया है बतौर मुजरम के, आइदर अंडर दिस कोड, चाहे इस कानून के तहत, आर बाई ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर सूबाई गवर्नमेंट ने उसे इश्तिहारी करार दे दिया है। ठीक है जी। फोर्थली, एनी पर्सन
इन हुज पोजेशन, वो बंदा जिसके कब्जे से एनीथिंग इज़ फाउंड, कोई भी चीज़ मिली है, विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड, जो कि मशकूक है, ठीक है, टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी के मशकूक है कि वो कोई चोरी का माल है, एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, और ये भी लग रहा है कि उसने इस माल के मतलब कोई जो है वो जुर्म सरदद किया है, ठीक है, वो चीज़ भी मिली और लगता है ये कि इसने चोरी की है, या इसने कोई जुर्म इससे मतलब जो है वो सरदद किया। मिसाल है, एक बंदा है उसके कपड़े फटे पुराने हैं, जूता टूटा हुआ है, ठीक है, उसकी जेब से आपको 10,000 15 या 20,000 रुपया या 1 लाख रुपया बरामद होता है, क्या समझेंगे? बिल्कुल कि इसने कहीं से जो है ये चुराया है, ये चुराया है, या किसी से निकाला है, या डकैती की है। इसी तरह मोबाइल फोन मिल जाता है कोई महंगा, जो उसकी औकात से बाहर है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये बातें रीजनेबल है। एनी पर्सन, कोई बंदा, ये फिफ्थली है, एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एक्सिक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, जब कोई पुलिस वाला अपना फ़र्ज अंजाम दे रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो कोई बंदा उसको रोक रहा है, ठीक, उसकी ड्यूटी करने से, ठीक है। हु हैज़ एस्केप्ड आर हु हैज़ एस्केप्ड, यानी वो बंदा जो ड्यूटी में मुदाखलत करे, या वो बंदा जो भागा हुआ है, आर अटेम्प्ट्स टू एस्केप, या भागने की कोशिश करता है पुलिस की कस्टडी से, या वो फौज से भागा हुआ डिजर्टर है, या वो कन्विक्टेड ऑफेंडर है, यानी कन्विक्टेड एस्केप्ड है, यानी वो उसको पैरोल पे आज़ाद करवाया गया था, वहाँ से भाग गया, ठीक है। इन सब बंदों को पकड़ने के लिए ये आगे आएगा। विद हैज अटेम्प्ट फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, लॉफुल कस्टडी से वो बंदा भागने की कोशिश करता है। इसमें ये भी है कि जज साहब ने कहा है कि चलो जी इस बंदे को बैठा लो बेदर अदालत में, ठीक है, वो बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जज मोस्टली उनको ये कहते हैं, जज साहबान, कि भाई इसकी ज़रा नायब कोर्ट को कहते हैं इसका ध्यान रखना है, ठीक, इसको मैंने बैठाया है, ठीक है, भागना चाहे तो वो कौन सी कस्टडी है, वो लॉफुल कस्टडी है जज की, बिल्कुल, तो उसने उसको किसी जुर्म में बैठाया है, बिल्कुल, या किसी मामले को डिस्कस करने के लिए बैठाया है, तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो उसको वायलेट कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है, इस जुर्म में। सिक्स्थली, एनी पर्सन reasonably suspected of being a deserter from the armed forces of Pakistan, ठीक है, वो बंदा जो डिजर्टर, जो भगौड़ा है आर्मी से, उसको वो पकड़ सकते हैं। सेवेंथली, ठीक है, एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन, मतलूब है किसी, कहाँ, आर अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, या उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त दी गई है माकूल, आर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या कोई उसके मतलब इंफॉर्मेशन मसूल हो गई, आर अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन कंसर्न्ड इन, कि वो किसी में मतलूब है, आगे जाकर बताएगा किसी, एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से आउट, जो बाहर वो सरदद हुआ है, विच इफ़ कमिटेड इन पाकिस्तान, कि अगर वही जुर्म पाकिस्तान में होता, वुड हैव बीन पनिशेबल, तो वो काबिल सज़ा होता, एज एन ऑफेंस, बतौर एक जुर्म के, एंड फॉर विच ही इज़, और जिसके लिए वो अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन आर अदरवाइज लायबल टू बी एप्रीहेंडेड, और जो हदों से बाहर एक कानून होता है कि आप एक्स्ट्राडिशन के जरिए आप मेरे मुजरम को पकड़ के मुझे दे देंगे, मैं आपके को पकड़ के आपको दे दूंगा, स्टेट्स के अंदर ये मुआहदात होते हैं, ये ट्रीटीज़ होती हैं, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन जो है वो उसके तहत अगर, या अदरवाइज किसी ट्रीटी के तहत कोई जिम्मेदारी है, तो वैसा बंदा लायबल टू बी एप्रीहेंडेड, तो वो पकड़ा जाएगा, आर डिटेन्ड इन कस्टडी इन पाकिस्तान, या यानी अगर वो पाकिस्तान में होता तो वो उसको पकड़ लिया जाता, ठीक है, या वो कस्टडी में रख लिया जाता। तो इस तरह के सारे इक़दामात जो वो गैर मुल्क में करेगा, मगर वो अगर पाकिस्तान में करता तो जुर्म होता, तो इस बुनियाद पे उसको उधर पकड़ लिया जाएगा। एम्बेसी में उसने कोई काम डाला है, पाकिस्तानी शहरी को नुकसान कर दिया है, ठीक है, पाकिस्तानी जहाज, अब जहाज पाकिस्तान से उड़ा है, रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, कोई बंदा पाकिस्तानी जहाज में कत्ल कर देगा, जुर्म कहाँ पे चलेगा, मुकदमा कहाँ पे चलेगा, पाकिस्तान में, क्योंकि जहाज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है।
गॉट द पॉइंट। हाँ जी सही है। शिप है, हाँ जी बहरी जहाज। शिप है, शिप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, हाँ तो जी उस पर कुछ जुर्म होगा तो पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में लायबल होगा, क्योंकि जहाज पाकिस्तान में, शिप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। यू गॉट द पॉइंट। हाँ जी एट्थली, ठीक है जी। any released convict, I have Hmm. already told you, हाँ जी any released convict committing a breach of any rule made under section 565 subsection 3, ठीक है। 565. Now we have to firstly see 565 where the section 5, how much, 5 565 565. There is no such section, I think. Yes. 565 The provincial government, yes, it is about 5653. The provincial government may make rules to carry out the provisions of this section relating to the notification of residence or change of or absence from residence by released convicts. Means the persons who have been released on parole. ठीक है। Okay. ठीक है। So if any person commits breach of the rules of section 5653, he will also be arrested on spot, cause he has committed breach of the rules, कि उसने उस रूल की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उसे अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट। विदाउट वारंट। हाँ, ये तो पहले डिस्कस हो हाँ गया। जी ये सारी की सारी जितनी भी हमने बातें डिस्कस की हैं, इनके अंदर सारों में विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट जो है वो उसको करेंगे, करेंगे। ठीक है, अरेस्ट कर लेंगे। नाइन्थली, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट requisition has been received from another police officer, किसी और पुलिस स्टेशन से उसको पकड़ने के लिए रिक्वेजिशन आई है। इसके तहत मैं आज आपको कह रहा था जो हमारा वो फैसलाबाद वाला केस है कि बंदे बिल्कुल। फैसलाबाद गए हुए हैं, उनको यहाँ से गिरफ्तार भाग गए हैं, करना कि है। यहाँ से हम एक ऑर्डर, जो जज साहब ने ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर की हम कॉपी लेंगे, बिल्कुल। जिसका उसका परमानेंट वारंट जारी हो गया है। बिल्कुल परमानेंट वारंट को हम लेंगे और वो उधर का जो जहाँ पे वो रहायश पजीर है उस थाने में देंगे कि अब आप हमारे साथ चलें, इसका परमानेंट वारंट जारी हुआ है, इसको हमने अरेस्ट करना है। बिल्कुल ठीक है, ये वो बात आ गई है। ठीक है। ठीक प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के द रेकोजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड, उस रेकोजिशन में ये बात लिखी होनी चाहिए कौन सा बंदा अरेस्ट करना है, एंड द ऑफेंस आर अदर काज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड, और ये भी बताना है कि वजह क्या है या कौन सा जुर्म है जिसके अंदर उसको अरेस्ट करना है। ठीक है। ठीक है जी। एंड इट, अब हमारे वाले केस में क्या है कि उसके खिलाफ डिस्पोजेशन एक्ट के तहत एक इस्तगासा हुआ, उसकी सेक्शन 3 के तहत पुलिस रिपोर्ट ये आई है कि वो बंदा लायबल है, उसने जुर्म किया है, और वारंट उसके पास अरेस्ट वारंट जो भेजे गए हैं उनमें वो बंदा भाग गया है, उसने एक्सिक्यूट नहीं होने दिए। रिपोर्ट ये आई है कि वो जानबूझ के अरेस्ट से भागने के लिए वो बंदा जो है वो इधर से भागा हुआ है, तो अब वो जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी है, और कोर्ट ने उसका लिए उसका परमानेंट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। बिल्कुल। अब इस लिहाज से वो काज मौजूद है। एंड द ऑफेंस आर अदर काज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड, ये लिखी होनी चाहिए ऊपर उस रेक्विजिशन के ऊपर, एंड इट अपीयर्स देयर फ्रॉम, और उससे ये लगे दैट दी पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड, उस रिपोर्ट से ये लगे कि इसको लॉफुली अरेस्ट होना चाहिए, विदाउट अ वारंट बाय अदर ऑफिसर हु इशूड द रेक्विजिशन, यानी दूसरा कोई हुक्म जारी करने के बगैर ही उस बंदे को अरेस्ट किया जाना चाहिए, ये उस रिपोर्ट से लगे इन्फॉर्मेशन से, तो वो अरेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। ये हमारी आज का जो है ये इधर से जी